मेरठ के गन्ना ऑफिस में पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता और नेता किसानों के साथ यहां पर धरना दे रहे हैं। दिक्कतें हैं शुगर मिल से जुड़ी हुई, जिनमें शुगर मिलें किसानों का शोषण कर रही हैं। वो शोषण क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे किसान खड़े हुए हैं। 3 दिनों से इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो बाहर और भीतर खड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं टिकैत साहब, उनका फ़ोटो और उनके जो झंडे हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि ये जो खाने पीने के इंतज़ाम हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। आगे जो भट्टी है वो भी चल रही है और खाना भी यहीं बन रहा है 3 दिनों से। और हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं वो अंदर और बाहर यहाँ पर डटे हुए हैं। वो इसलिए डटे हुए हैं कि ये जो गन्ना आप सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, इस गन्ने को लेकर भी कोई इशू है। इस गन्ने का नाम बेनाम बादशाह है और ये बहुत लंबा गन्ना है। इसके अलावा ये 2 गन्ने आप यहाँ भी देखेंगे, इनको लेकर भी इशू है। और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जो किसान हैं वो यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं। वो बात अलग है कि जो अब अधिकारी हैं वो यहाँ से बिल्कुल मिसिंग हैं, ऑफिसेज बंद करके और यहाँ से जा चुके हैं। पीछे जो रसोई है वो स्थापित कर दी गई है और यहाँ पर जो आंदोलन है वो चल रहा है। जो अलग अलग गांव से आए हुए किसान हैं वो बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं। हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं पिछले 3 दिनों से और अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं यहाँ गन्ना ऑफिस पर। अनुराग जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, 3 दिन हो गए गन्ना ऑफिस पर आप लोग बैठे हुए हैं, दिन रात इतनी कड़कड़ाती ठंड में, वजह क्या है? सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है। भारत समाचार का बहुत धन्यवाद है कि वे किसान की पीड़ा देखकर आज आए हमारे बीच। पहले दिन भी आए थे। यह लड़ाई है भाड़े की और हाड़े की। और गन्ना विभाग मिल तो शोषण कर रही, मेन बीच की जो कड़ी है गन्ना विभाग के शोषण के खिलाफ की लड़ाई है। गन्ना विभाग भी शोषण कर रहा है? गन्ना विभाग ही शोषण कर रहा जी हमारा। तो अगर हम मिल को कहे कि यो गलत है तो वे कहें कि वहाँ से आदेश है, इन्हें कहें यो गलत है, ये कहें वहाँ का आदेश है। आपसे पूरी बात जानेंगे। पहले तो आपने कहा भाड़ा और हाड़ा, पहले तो भाड़ा बताओ, भाड़े को लेके क्या समस्या? भाड़े का जो समस्या मुख्यमंत्री ने 30 रुपये बढ़ाए, वे नाकाफी थे फिर भी, पर हमने सब्र कर लिया। चलो भाई 30 तो बढ़े ही, पिछले 3 साल से तो बढ़ ही नहीं पा रहे थे। 30 रुपये बढ़े। 30 रुपये बढ़ने के बाद एक चुपचाप नियम आया कि 3 रुपये जो है वो बढ़ गया, 3.5 रुपये भाड़ा प्रति। भाड़ा किसान को देना पड़ता है? हाँ, ढुलाई सारे ही बोल लोगे। हाँ जी, किसान को देना पड़े। प्रति कुंटल 4 रुपये का फर्क आ गया। सरकार ने बढ़ाया? सरकार ने बढ़ाया, गन्ना आयुक्त ने, सरकार ने नहीं, गन्ना आयुक्त ने। गन्ना आयुक्त ने बढ़ाया? हाँ। वो कैसे वसूल कर रहे हैं? वे ऐसे वसूल कर रहे हैं, पहले 6.5 रुपये था, अब 10.5 रुपये ले रहे। जिसका 7 रुपये था उसका 11 हो गया, 8 वाले का 12 हो गया। एक बुग्गी पे 20 कुंटल की बुग्गी तो 250 रुपये भाड़ा देना पड़ रहा जी। एक और इस भाड़े में फर्क है, मवाना और सरधना में दिन में नो एंट्री रहे ट्रकों की। वे ट्रक घूम का आवे 20 किलोमीटर, तो उसका भी लोड किसान पे ही है। अगर वो घूमे हैं तो उसमें जितना की दूरी बढ़ी है, पुलिस प्रशासन की वजह से, नो एंट्री की वजह से या जाम की वजह से, तो वो दंड भी किसान पे ही है जी। उसका जुर्माना भी किसान पे? उसका जुर्माना, उसका बढ़ा हुआ पैसा भी प्रति किलोमीटर के हिसाब से किसान ही दे रहा जी, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अभी अगर अंतर की बात करें तो एक किसान के ऊपर कितना अंतर फर्क पड़ रहा है? एक किसान पे, एक बुग्गी पे कम से कम 100 रुपये का अंतर आ रहा जी। ये तो और ज्यादा अत्याचार हो गया। 30 रुपये जो बढ़ा है उसमें जो पहले था ही था, अब अंतर हो गया, वे 25 ही रह गए बढ़े हुए बस। 5 रुपए उसमें भी कम? 5 रुपये 4 रुपये उसमें भी कम हो गए। अच्छा, ये जो हाड़ा है, हाड़ा क्या है? यो हाड़ा है जी तुलाई। इस तुलाई में एक कहावत है देसी की, एक हंडी में 2 पेट हो रही। इसमें हमारे जनपद में 5 शुगर समिति हैं, सहकारी समिति हैं गन्ने की, और 8 शुगर मिल हमारा गन्ना ले हुए हैं, 5 शुगर मिल हमारे जनपद में है। यह समस्या है केवल 3 शुगर मिलों में। कौन कौन सी? एक तो है मवाना शुगर मिल में, मोहद्दीनपुर जो सरकारी शुगर मिल है उसमें, और किनोनी में आंशिक रूप से है। या
किन्होंने ने तो तरीका लगा रखा कि हम तो 5 पर्ची का एवरेज चेक करेंगे, छठी पे लागू करेंगे। इन दोनों ने पहली ही पर्ची से लागू कर रखा है यो काम। कैसे अप्लाई किया है? मतलब अप्लाई ऐसे करा, पहले किसान का भाड़ा था 50 कुंटल का, मवाने में था 45 का, तो उसमें 22-23 कुंटल का ट्रैक्टर, कोई ट्रैक्टर हल्का है कोई भारी है, तो किसान के 24, 25, 26 कुंटल गन्ने तुल जाया करें थे। अब इन्होंने नियम कर दिया कि 22 कुंटल से ऊपर अगर 1 किलो भी गन्ना फालतू होगा तो आपकी तीसरी पर्ची कटेगी। इसमें परिस्थिति क्या है, छोटे किसान की महीने में पर्ची 3 आवे, तो उसे तो दिक्कत ही बहुत होगी। बात खत्म हुई उसकी। तो ये हो गया भाड़ा और हाड़ा। एक है रिजेक्ट, ये क्या है? एक लिस्ट है रिजेक्ट। मिल इन्होंने गन्ना विभाग ने, शाहजहानपुर इनका शोध संस्थान ने एक लिस्ट जारी करी कि शुगर मिले केवल इस गन्ने को लेंगे। उसके बाद एक लिस्ट जारी करी कि वो रिजेक्ट है पर इसे भी लेंगे। पहले वो रिजेक्ट हुआ करा था 5 रुपये कम, अब वो रिजेक्ट हो गया 25 रुपये कम, 45 रुपये कम, सॉरी, अब वो रिजेक्ट हो गया 45 रुपये कम। पहले हुआ करा था 5 रुपये कम। एक तो हम रिजेक्ट का भी रेट बढ़वाना चाह रहे, दूसरा ये 3 गन्ने खड़े आपको दिख रहे इधर। अच्छा, ये जो लंबे लंबे गन्ने आपने यहाँ एक रखा वो है बेनाम बादशाह, एक वो है और एक वो है। ये 3 गन्ने खड़े, ये तीनों गन्ने में भी अलग अलग सिस्टम है। वे जो पर 2 गन्ने खड़े उन्हें 6 शुगर मिल, 5 शुगर मिल, जनपद की 4 शुगर मिल ले रही, 1 शुगर मिल नहीं ले रही। कौन सी वाली? मवाना, बाकी सब ले रही। हाँ सॉरी, मवाना नहीं, दुराड़ा नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? नु गए रिजेक्ट है। मतलब ले ही नहीं रही? रिजेक्ट भी 2 तरीके का है, एक असली रिजेक्ट, एक पास रिजेक्ट। अच्छा, एक तो वो जो कम पैसे में एंट्री में, एक तो रिजेक्ट हो गया कि इसे तो लेंगे ही नहीं, एक इन्होंने पास रिजेक्ट करा कि इसे ले लेंगे पर 5 रुपए कम में लिया करें थे, अब 45 रुपए कम में ले रहे। इतना अंतर कर दिया। इतना अंतर मुख्यमंत्री ने कर दिया जी। और यहाँ पे अब इसमें वो जो दोनों गन्ने खड़े उन्हें सारी मिल ले रही, पूरे इसकी मेरठ रीजन की, और दुराड़ा नहीं ले रही उसे दोराला शुगर में नहीं। ना। एक यो खड़ा बेनाम बादशाह, ये कितना ऊंचा गन्ना है, कितने फीट का? बेनाम बादशाह है, ये 16 फुट का गन्ना है। यो मिल्लो नहीं बुआया कि हाँ यो ठीक है से बोलो, और अभी से नु कह रहे कि यो तो रिजेक्ट है। ये कौन सा पास वाला रिजेक्ट है? इसका नाम नहीं बता पा रहा हमें, ना गन्ना विभाग बता पा रहा, ना शुगर मिल बता पा रही। हमें तो 31 बता के बुआया था यो कि यो 31-32 है, यो पास है, 32 है बोलो, अर्ली में पास है, मतलब सबसे पहले परचेज किया होगी इसे बोलो। अब इसमें लागत कम है हमारी और उत्पादन अच्छा है, तो इसे लेना पसंद नहीं कर रहे। जिसमें लागत ज़्यादा है, उत्पादन कम है, बीमार वैरायटी है, उसे लेने का हम पे दबाव बनाया जाए लगातार। अब इसका नाम ना डीसीओ बता पाए, ना डिप्टी सीसी बता पाए, बोले कि ये वो नहीं है 31-32, मगर तो है क्या यो, नुका नाम हमें पता नहीं इसका। और आपने इसका नाम रख दिया बेनाम बादशाह। हमने इसका नाम रख दिया बेनाम बादशाह। आज इस गन्ने की हम होली जलाओगे, मतलब इसके और गन्ने भी मंगाए हैं, अब शुगर मिल ले ही नहीं रही। तो इसकी आज होली जला के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराओगे। अच्छा, एक और दूसरी बात जो आपने बताई कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी भी कमीशन खो रही है, वो क्या है? नहीं, इनकी लड़ाई है जी आपस में। देखो, एक नियम है कि तोल केंद्र जो होंगे उन पर नल की व्यवस्था होगी, पशु के पीने के लिए ड्राम की व्यवस्था होगी, और मिलों में टीन शेड होंगे बैठने के लिए। कितने सारे मानक है, अगर आप मानक एक्ट पढ़ोगे तो बहुत सारे मानक है। एक भी मानक धरती पे पूरा नहीं है। 2% घटतोली इन्होंने वैधानिक कर रखी। अगर आप 2% घटतोली का विरोध करोगे तो वो तोल बाबू उठ के चला जाएगा वहाँ से, और इन्हें कहोगे तो ये कहेंगे क्यों उसे परेशान कर रहे हो, 2% तो चलेगा ही। मतलब ये किसान के ऊपर वहाँ भी दबाव बन रहा है। हाँ, और वो 2% की आड़ में 4-5% से कम तो करता ही ना। तो तौल बाबू का ये जो परसेंटेज वाला मामला है उसमें इनका क्या इंटरेस्ट है? वहीं से ही तो आवे 1500 रुपये फॉर नाइट, 1500 रुपये रोज। 100 रुपये रोज देता है तौल बाबू अधिकारियों को। हाँ, वे अधिकारियों का है, मिल का अलग है। अच्छा, जो मिल से डायरेक्ट इन दोनों का है, ऊपर और नीचे वाले ऊपर और नीचे वाले का। यो जो जिले वाले हैं और जो कमिश्नरी कमिश्नरी वाले, यो जिले वाला जो है
ये जिलेवाड़ा वो कमिश्नरी वाला, वो पहले जिलेवाड़ा रह के गया, अब प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होकर आ गया दोबारा। उसे रागट्टी का पता, वो निचले को नवे नवे रास्ते बतावे। जब यहाँ बैठे हैं समाज में, पंचायत में, तो कभी तो नीचे वाला कहेगा कि आज ठीक है कल सुबह करा देंगे, पहले दिन से बात है। ऊपरला कहेगा नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं गन्ना आयुक्त से बात करूंगा। अब रात नया हुआ, रात ऊपरले वाले ने कही ठीक है भाई पिछले साल से चलवा दो, तो वो निचले वाला कहने लगा नुका नहीं, गन्ना आयुक्त ने लिखित आदेश नहीं करा अभी। अच्छा जी, तो अब आपको क्या लग रहा है कितने दिन और बैठना पड़ेगा? भाई तो हमें तो लक्षण से केड़े दिख रहे, लंबा आंदोलन बैठना ज्यादा ना पड़े, समाज निर्णय लेगा, पंचायत करेंगे एक जल्दी 1-2 दिन के अंदर। हमें दिख रहा हमें लखनऊ चलना पड़ेगा पैदल, और वो भी अर्धनगन होकर। जो कैसे जाएंगे लखनऊ ठंड में? हाँ ये ऐसा ना शहीदी होती रहेगी, जो जहाँ मरेगा उसे वहाँ फूकते रहेंगे और आगे को चलते रहेंगे। भाई शासन ने उप गन्ना आयुक्त बनाया इसलिए कि गन्ना आयुक्त से वो बात करेगा सीधी और किसान की समस्या बताओगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाह रहा, अगर उप गन्ना आयुक्त का फोन उप गन्ना आयुक्त का फोन उठा के सीधी बात कर सके, तो जो हम पे दंड हो वो झेलने के लिए हम तैयार है। गन्ना आयुक्त उप गन्ना आयुक्त का फोन नहीं उठाता, ऐसा हमें रात उप गन्ना आयुक्त ने बताया, हमें नहीं पता, जब हमने कही फोन करो। इसीलिए वो रात वाला जो मामला दूर हो गया, कितना दूर हो गया जी, बहुत दूर हो गया ये। उप गन्ना आयुक्त तो इसीलिए तो बनाया होगा कि डायरेक्ट गन्ना आयुक्त से बात होगी, और दूरी होगी वही लखनऊ की 700 किलोमीटर की। तो अभी जो अपनी मांगे हैं ये मांगी जाती नहीं दिख रही आपको? ना हमें लक्षण से दिख नहीं रहे, हमें कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। कब रख रहे हैं पंचायत? करेंगे, अब मीटिंग चल रही है, अभी तय करेंगे। तो बाबा टिकैत के सिपाही हैं जी। आपने एक आंदोलन सुना होगा, नहीमा कांड आंदोलन, जो भोपा नहर पर हुआ था 90 के दशक के आसपास। जब नहर पे कौन सा सरकारी दफ्तर था जी, या नहर कौन सी हाईवे था, आंदोलन की जीत हुई थी, मुख्यमंत्री सिसोली आए थे। तो ये तो बैठने का ही आंदोलन है जी। हम बड़ी शांतिपूर्ण अनुशासन के तरीके से ऐसे आंदोलन को चलाएंगे और सारी मिलों को बराबर पिछले साल के नियमों अनुसार चलवा के ही यहाँ से वापस जाएंगे। यो 26 अक्टूबर में कलेक्ट्रेट के आंदोलन में वीडियो सुनवा दूंगा मैं। एडीएम सिटी और इन्होंने क्या नाम है इनका, डीसीओ ने कहा था कि 2 दिन के अंदर मिल पिछले साल के अनुसार ही चलेगी। कही थी नहीं कही थी जी, ऐसे ही कही थी। हमें वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन है जी। ये तो आज 4था दिन है आंदोलन का। ये संकल्प है, यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं, हजारों किसान, उनका ये संकल्प है कि जब तक ये मांगें उनकी पूरी नहीं होती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और अब महापंचायत का भी आयोजन बहुत जल्दी होने जा रहा है और तब तक इसी तरीके से किसान यहाँ गन्ना भवन पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।